ईश्वरधाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हमारे गुरुदेव की जय। और सक्षा ये मेरा बेटा देखो तो पंखा बहुत आवाज़ कर रहा है, थोड़ा बंद कर दो तो। और आज संडे है, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, पता नहीं इस पंखे के सामने मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम जनरेटर हो गया है, गर्मी आते हैं सब पंखा जितना रहता था, पंखा कूलर सब खराब होना शुरू हो जाता है ना। अजीब है बात यूज होता है गर्मी में तो खराब भी होगा, गर्मी में नहीं पता भी चलेगा। तो ठंडी गर्मी का जो लास्ट होता है लोग सोता है जा रहा है चलो चलो अगले साल देखा जाएगा, तो अगले साल यही होगा। और आगे रविवार, हाँ रविवार तो है, रविवार मतलब छुट्टी का दिन तो है ही, लेकिन हम लोग की तरफ पता नहीं ज़्यादातर लोग के यहाँ होता नहीं होगा। हमारे यहाँ संडे मतलब क्या बताएं, संडे मतलब रविवार के दिन बहुत सारे लोग फल खाते हैं, 6 महीने का होता है तो बहुत सारे लोग फल खाते हैं। तो इसे ना उठाया जाता है, बैठाया जाता है कि मतलब ठंडे के दिन में इस स्टार्ट करते हैं, मतलब फास्ट रखना संडे का स्टार्ट करते हैं, उसको छठ की तरह अर्घ्य दे करके और उसके बाद उसको उठाते हैं। और इस महीने मतलब आज तो कोई अगले संडे को भी करेंगे, तो फिर अर्घ्य दे करके ये भी मतलब सूर्य देव का ही होता है। तो फिर वैसे ही लेकिन एक रहता है, छठ में जैसे 2-3 रहता है ना, तो इसमें एक ही रहता है, उसमें अर्घ्य देते हैं खजूर फल ये सब होता है। और जैसे खरना का खीर रोटी से न्योज होता है, तो वैसे ही जो फल खाते हैं, फल से जो फीका खाते हैं वो खीर रोटी से न्योज करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे होता है। वह जो है पिछली बार मेरे मायके तरफ तो ये करना ही है, मतलब करना ही है। अगर शादी हो गया, बच्चे हो गए हैं, तो बेटा हो गया है, खास करके हो गया है, तब तो करना ही है। आप अगर नहीं कर सकते हैं तो टिक्का रखिए, महीने में एक कीजिए या उठाइए बैठाइए, एक स्टार्टिंग में जिस दिन उठाया जाता है उस दिन और बैठाया जाता है उस दिन कीजिए, लेकिन करना ही है। लेकिन हमारे ससुराल तरफ ऐसा कुछ नहीं है, इच्छा है तो कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए। तो मेरे पता नहीं, मेरे घर में सब लोग सब जगह रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कौन करते हैं नहीं करते हैं। तो मेरा पिछली बार उठाने के समय ना मेरा तबीयत सही नहीं था, तो तबीयत सही नहीं था, दवा चल रहा था, डॉक्टर से दिखा रहे थे और उसमें ही ये था। तो डांट लगी कि उठाएगी फिर बैठाएगी फिर सुधाएगी और तबीयत खराब करके डॉक्टर यहाँ जाएगी तो हंसी भी आ गया, हम बोले सिर्फ उठा लेते हैं बैठा लेंगे, तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ उठा लो बैठा लो सुधा दो सब कर लो और उसके बाद डॉक्टर या भी चली जाओ, ये क्या हुआ। तो नहीं हम कर पाए, करते तो हमें भी, तो हम अपनी दीदी हैं, इसका अर्थ जो होता है जो होता है ना, तो यहाँ छोटा रूम है, छोटा किचन है, यहाँ उतना जगह मतलब छोटा छोटा है तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और जैसे किचन है तो बस खाना बन पाता है, तो उसमें अच्छे से सब कुछ छठ की तरह ही अर्थ न्यूज होता है। तो गांव में अलग चूल्हा रखते हैं, उस पर बनाते हैं और अर्थ देते हैं, न्यूज गाते हैं, ये सब करते हैं। तो मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, ना आदमी है ना सुविधा है तो हम दीदी को ही बोलते हैं, वो अपने ससुराल में करवा देती है, हम यहाँ से मतलब मेरा फास्ट सिर्फ रहता है, खा लेते हैं बस यही करते हैं। लेकिन वो भी नहीं करना है, लेकिन अगली बार करेंगे पक्का नहीं किए हैं, एक बार उठा के एक बार बैठा भी तो सकते थे, लेकिन इतना डांट पड़ा था ना। और जब डॉक्टर यहाँ से लेकर के एक दिन पहले आए थे तो उस समय ज़्यादा गुस्सा दिलाते ना, तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो मतलब हम लोग ऐसा है ना, किसी चीज़ से तबीयत खराब हो लेकिन डांट सुना ही सुना है पहले, वो इसलिए कि हाँ समय पे खाती नहीं है, ये नहीं खाएगी, वो दूध नहीं खाएगी, तो दही नहीं खाएगी, तो दूध नहीं खाएगी, तो ये नहीं खाएगी, वो नहीं खाएगी, बस इसी टाइम पे नहीं खाएगी। इसीलिए कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन इसी नाम से डांटा जाता है। तो मेरा हिम्मत नहीं था, बहुत डॉक्टर हैं बहुत परेशान भी हो गए थे, जाने वाले दिखाओ फिर जांच फिर इस समय बहुत परेशान हो गए थे। तो हम सोचे थे अब ज़्यादा गुस्सा नहीं ना, तो बहुत गुस्से हो गए थे, अब छोड़ ही देंगे, ले नहीं जाएंगे। सुन लिए कि अच्छा चलो सपने को सब कुछ करना नहीं है, इतना दुखी करके अकेले इतना डांट लगाएंगे ना, मेरा भी मन दुखी हो जाएगा। फिर पूजा पाठ मन शांति हो तभी, मन में शांति हो तभी हो पाता है। तो इसीलिए हम छोड़ दिए कि चलो भगवान को जो
पूजा भजन करते ही प्रणाम करते हैं, अगले बार से अच्छे रहेंगे तो फिर हम भी करेंगे, उठाएंगे बैठाएंगे। सप्ताह में हर संडे को तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नमक एक दिन नहीं खाने पे इतना ज़्यादा कमज़ोरी हो जाता है ना, पता नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा ताकत नमक में है, कुछ भी खा लो। हाँ, कहीं कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बागेश्वर धाम गए थे, वहाँ 3 दिन तक तो हम नमक तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ फल ही खाए और पानी पीते थे, चाय भी याद नहीं था। 3 दिन तक तो हमें चाय भी याद नहीं था कि चाय भी, अरे हाँ चाय तो हम 3 दिन से पिए नहीं, ऐसे ही याद आया। तो नहीं तो नहीं पीएंगे, क्या हो जाता है वहाँ जाकर मेरा भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। मेरे साथ में जो लोग थे वो लोग बोलते थे, अरे तू तो और नहीं खा रही है, कैसे करेगी, तेरा तबीयत अच्छा नहीं था। एक दिन पहले 16 को गए थे, 15 को डॉक्टर से दिखाए थे और 16 को गए थे, और घर में चलने लायक भी नहीं थे, काम करने लायक भी नहीं थे। और वहाँ इस बार इतना घूमे इतना घूमे ना जो मत पूछिए। और सबसे ज़्यादा दिन भी रुके, सबसे अच्छे से बालाजी का, गुरु जी का बहुत करीब से बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। बालाजी का 4-5 दिन तक दर्शन किए, दिल तो बहुत खुश हो गया। गुरु जी की माँ से मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो वहाँ जाकर के वैसे घर पे हम एक दिन नमक नहीं खाएं, दिन भर फ्रूट खाते रहेंगे, एक दिन नमक नहीं खाएंगे ना तो शाम को ही लगता है ना, अरे पूरे शरीर में कुछ है ही नहीं। लेकिन वहाँ तो गए थे तो हमें वो लोग जब बोलती थी तुम तो और कुछ नहीं खा रही हो, कैसे होगा, तब जाके कहते अच्छा हम कुछ नहीं खा रहे हैं वो भी ऐसा नहीं था कि हाँ सारा दिन फ्रूट लेके बैठ गए। कभी केला जैसे कोई लाया, दीदी लाई, उठा करके नहीं खाती है, ला करके रख दिया, 1-2 रख ली भी नहीं कि हाँ एक दर्जन एक बार में। खीरा केला यही तो खाए थे, वो भी अच्छे से नहीं खाते थे, 24 घंटे में 1 दर्जन भी केला नहीं खाए थे। हाँ प्यास बहुत लगती थी, पानी तो बहुत पीते थे, गज्जा पानी तो बहुत पीते थे नहीं तो चाय तक हम भूल गए थे। चाय लोग बोलता है ना चाय की लत लग गई, हम तो रोज़ पीते हैं हस्बैंड के साथ, लेकिन हस्बैंड नहीं रहते हैं तो बहुत काम करने के बाद तब जाके चाय हमें लास्ट में फ्री होते हैं तब चाय पीते हैं। रोज़ पीते हैं लेकिन हमें नशा नहीं है कि चाय नहीं पी रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा पंखा देखो तो बहुत आवाज़ आ रहा है, जरा बंद करो तो, थोड़ी देर हम वीडियो बना के उसके बाद बंद कर देंगे। हाँ एकदम जनरेटर की तरह ही लग रहा है, एकदम लग रहा है छोटा वाला होंडा चल हाँ छोटा वाला होंडा चल रहा है, वैसे ही आवाज़ आ रहा है। और पता नहीं बेटे का रूम का और जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ गर्मी है, कल तक तो ये दवा सब लग रहा है शायद सूट कर रहा है, बुखार की तरह में नहीं लग रहा है, नहीं तो पूरे पूरे बॉडी में इतना पेन होता था ना कि इच्छा होता था कि मांस को कैसे 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 कैसे। होता तो है मेरे लापरवाही से ही होता है, हम प्रॉपर अच्छे से खा नहीं पाते हैं, दवा भी नहीं खा पाते हैं, बदमाशी तो मेरा ही रहता है, भुगतना भी हमें ही पड़ता है। हाँ मेरे हस्बैंड को भी परेशानी होता है, जब तक ज़्यादा रहेगा ना तब तक हम दवा खाते रहेंगे। बागेश्वर हम जाना था तो दवा एकदम टाइमली ले लेते थे वहाँ भी दवा छोड़ के नहीं गए थे, ताकत वाला दवा नहीं लेके गए थे, और जब दवा नहीं समाप्त हुआ तो वो डांट भी सुनना पड़ा। पर क्या करे, बालाजी ने सब संभाल लिया, ऐसे ही हमारे बस में अच्छा कर दो अच्छा कर दो, पर हम खुद ही नहीं कर पाते हैं ना, तो भगवान मेरे बदले थोड़ी आके दवा खा लेंगे, हमें ही खाना होगा ना। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पंखा तो हम बंद करवा दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम इतवार नहीं कर पाए हैं। तो आज इतवार तो है ही, लेकिन ये इतवार इसमें हमारे यहाँ ऐसे होता है, और कहीं होता है या नहीं होता है पता नहीं, लेकिन बिहार में तो लोग करते हैं। बिहार में ज़्यादा जगह होता ही है, जितने ज़िले में हम जानते हैं उतने ज़िले में तो ये होता है। उसके बाद से बैठ जाएगा तो फिर लोग हर संडे को खाने लगते हैं। और कोई कोई नमक, जैसे मेरी माँ थी ना, तो मेरी माँ का बीपी हाई था, तो डॉक्टर बोले कि सप्ताह में 1 दिन नमक छोड़ दीजिए। तो माँ बोली जब सप्ताह में 1 दिन की छोड़ेंगे तो संडे को ही छोड़ देते हैं। जो साल भर का, बहुत सारे लोग हैं कि सालों भर मतलब हर संडे फास्ट रखते हैं, नमक छोड़ करके रखना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन नमक छोड़ना चाहिए। पर हम लोग तो एकदम नमक 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 नमक, हमेशा नमक के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि ज़्यादा नमकीन हमें अच्छा नहीं लगता, हम कहीं जाते हैं थोड़ा सा, भले जितना भी टेस्टी हो, लेकिन थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है ना तो हमें एकदम अजीब लगता है, हम नहीं खा पाते हैं। हाँ मिर्ची मेरे में थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत डांट सुनते हैं हम, लेकिन नमक उतना ज़्यादा नहीं होता है।
लेकिन फिर भी नमक नहीं खाते ना तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब बहुत गर्मी लग रहा है, अब ज़्यादा देर तो इसमें हम नहीं बैठ सकते हैं, तो अब जा रहे हैं, देखते हैं जो बचा कुचा काम है, हस्बैंड से पूछते हैं वो कितने बजे आएंगे। तो वैसे नाश्ता करके गए हैं, तो फिर भी आदत हो गया पूछने का, कब आएंगे कब आएंगे। डांट भी सुनते हैं फिर भी पूछ लेते हैं। और देख रहे हैं बेटा क्या कर रहा है। तो फिर देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया। और